अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन बर्बेरस वल्गैरिस है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। बर्बेरस की वजह शोहरत जो है वो सभी जानते हैं, क्या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और क्या होम्योपैथिक डॉक्टर्स। सबको मालूम है कि बर्बेरस जो है वो गुर्दों के अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है। गुर्दों में अगर पथरियाँ पाई जाती हैं तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन इलामात के अलावा यानी गुर्दों के अलावा ये दवा कुछ और भी ऐसे करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स रखती है जिसकी बुनियाद पर हम क्लिनिकली इसको इंतहाई कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। गुर्दों के हवाले से या हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के हवाले से या पेशाब की जो ख़राबियाँ आती हैं उसके हवाले से मैं बाद में बात करूँगी। पहले मैं आपको वो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगी जिनकी तरफ आम तौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हमने बर्बेरस को मखसूस कर रखा है सिर्फ गुर्दों के अमराज के लिए। पहले मैं चंद वो करैक्टरिस्टिक बताऊंगी जो अपने नाम में, यानी कि आप कह लीजिए कि मैं सिर्फ मर्ज़ का नाम लूँगी तो आप देख लीजिएगा कि कितने वसी पैमाने पर जो इलामात हैं वो हमारे सामने आती हैं और कैसी कैसी ख़राबियाँ उनके हवाले से हमारे सामने आती हैं जिनको ये दवा जो है दुरुस्त करती है। उसके बाद फिर मैं आपको गुर्दों के और मसाने के हवाले से इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगी कि कहाँ हम बर्बेरस को इस्तेमाल करवाते हैं। तो बर्बेरस जो है ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है। लेफ़्ट साइड के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं इस दवा के दायरे कार में आते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा आपको लेफ़्ट और राइट साइड के हवाले से समझाया है, लिहाजा मुख्तसरन बता रही हूँ कि आपके सर से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक लेफ़्ट साइडेड कोई भी ख़राबी आती है वो बर्बेरस के दायरे में आती है। इस दवा को ख़ास तौर पर जिगर के अमराज में इंतहाई अहमियत हासिल है। ये जिगर के अमराज पर नुमायाँ तौर पर असर करती है और ज़ाहिर है जब जिगर आएगा तो साथ में फिर हमारा गॉल ब्लैडर भी आ जाएगा। तो गॉल ब्लैडर के हवाले से, जिगर के हवाले से जितनी भी इलामात हमारे सामने आती हैं उनमें अगर हम बर्बेरस को उसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर इस्तेमाल करवाते हैं तो हमें कभी नाकामी नहीं होती। पित्ते में पथरियाँ पाई जा रही हैं, पित्ते में पथरियों के साथ दर्द के शदीद अटैक आ रहे हैं, पित्ते में पथरियों की वजह से तशन्नुजी कैफियत आ रही है और पित्ते जिगर के हिस्से में अगर दर्दें पाई जा रही हैं जो बर्बेरस की अपनी करैक्टरिस्टिक पेन्स हैं, स्टिकिंग पेन्स हैं, शूटिंग पेन्स हैं, बर्निंग पेन्स हैं और साथ में पित्ते में भी दर्द पाया जा रहा है और ये दर्द जो है लेफ़्ट शोल्डर तक जा रहे हैं, तो हमारी जो मेडिसिन है वो बर्बेरस वल्गैरिस है। इसके अलावा इस दवा को गाउट में बेहद कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। गंठिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है, छोटे जोड़ों के अमराज की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है, कमर दर्द की बेहतरीन दवा है। ख़ास हमारे जो कमर का हिस्सा बनता है, जो हमारे ख़ास 5 मोहरे बनते हैं, वहाँ पर अगर दर्द पाई जाती है जिसको निचली कमर कहा जाता है और इस तरह की दर्द पाई जाती हो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है और इस तरह के दर्द पाए जाते हों जैसे खराशें आई हुई हैं, तो वहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। इस दवा के जो दर्द हैं उनको याद रखने के लिए दो लफ्ज़ आप याद कर लीजिए। एक, इस दवा की जो दर्दें होती हैं वो रेडिएटिंग होती हैं, यानी दर्द एक मकाम से शुरू होता है और उसके बाद आप कह लीजिए कि जैसे चारों तरफ फैलना जिसको कहते हैं ना, आपने दरमियान में कोई शमा जलाई और उसकी रोशनी जो है वो चारों तरफ फैल गई, तो बिल्कुल इसी तरह बर्बेरस के जो दर्द होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि एक पॉइंट से शुरू होते हैं और उसके बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर इसके दर्द जो है इंतहाई तेज़ी के साथ जगह बदलते हैं। इसको कहते हैं वॉन्डरिंग पेन्स, आवारा गर्द दर्द है।
तेज़ी के साथ दर्दें अपनी जगह बदलती हैं। अभी आप शिकायत कर रहे थे कि मेरे कंधे में दर्द हो रही है, और दूसरे लम्हे आपने शिकायत की कि मेरी दर्द जो है अपनी जगह चेंज कर चुकी है, अब मेरी टांग में दर्द हो रही है। और अभी इस बात को 5 मिनट नहीं गुजरे कि आपको लगा कि आपकी दर्द ने फिर जगह बदल ली और वो आपकी कमर में आ गई है। तो इसकी जो पेन्स होती हैं वो आवारागर्द किस्म की होती हैं। आवारागर्द लोग, आप ज़हन में ये रख लीजिए कि जैसे आवारागर्द लोग होते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं, किसी एक जगह टिक के नहीं बैठते। बिल्कुल इसकी दर्दें जो हैं आवारागर्द होती हैं, वॉन्डरिंग पेन्स होती हैं। अभी यहाँ हो रही हैं तो अभी किसी और जगह पाई जा रही हैं। तो जहाँ पर आपको दर्द तेज़ी के साथ अपनी जगह तब्दील करते मिलें, जहाँ पर रेडिएटिंग पेन्स मिलें कि एक पॉइंट से दर्द निकली और उसके बाद वो पूरे जिस्म में फैल गई, टांगों की तरफ चली गई, बाजुओं की तरफ चली गई, कमर की तरफ चली गई, चारों तरफ फैल गई है, तो वहाँ पे हम बर्बेरस को इस्तेमाल करते हैं। फिर इस दवा में जो इलामात हैं वो भी बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हैं। एक तो दर्द बड़ी तेज़ी के साथ बदलते हैं ना, तो इलामात भी बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हैं। जैसे अभी पेशेंट को प्यास लगी हुई थी, थोड़ी देर के बाद उसकी प्यास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। भूख थी तो फिर उसके बाद भूख ख़त्म हो गई। अगर जिस्म जो है बर्फ़ की मानंद ठंडा है तो चेहरा जो है फिर वो गर्म हो जाएगा। यानी इसकी इलामात भी अल्टरनेट करती रहती हैं। तो गुर्दों के हवाले से तो मैं जो बात करूँगी सो करूँगी। मैं आपको बता दूँ कि ये जिगर की बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है, ये हमारे गाउट की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है, कमर दर्द की बेहतरीन दवा है। आजमा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि बर्बेरस जो है वो कमर के ऊपर किस तरह असर करती है। फिर इसके दर्द जो हैं आवारागर्द होते हैं और रेडिएटिंग होते हैं, यानी एक जगह से निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। तेज़ी के साथ जो इसकी इलामात हैं वो बदलती हैं, ऑल्टरनेट करती हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है, ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, आप इस दवा को मुख्तलिफ़ अमराज में इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप देखिए कि अगर इस दवा में आपको बवासीर मिलती है तो ये बवासीर की बेहतरीन दवा है। इस दवा में अगर आपको हैज़ के हवाले से ख़राबियाँ मिलती हैं, डिस्मेनोरिया मिलता है, तो बर्बेरस जो है वो डिस्मेनोरिया की भी दवा है। लेकिन हमने अपने जहन में एक बात बिठा के रखी है कि बर्बेरस जो है ये गुर्दों की दवा है। गुर्दों में अगर पत्थरियाँ बनती हैं तो हमने इस दवा को इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा हमने इस दवा का इस्तेमाल अपने क्लिनिक में करना ममनू करार दे दिया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको जितने भी सिम्टम्स बताए हैं, जिगर के हवाले से, पित्ते के हवाले से, गाउट के हवाले से, ये बर्बेरस के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। आप इन सिम्टम्स की बुनियाद पर इस दवा को कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ उस तरफ जिसकी वजह से इस दवा को शोहरत हासिल है। इस दवा का जो ख़ास असर है हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर, यानी हमारे गुर्दों के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर, यूरिटर्स के ऊपर, यूरिथ्रा के ऊपर है। लिहाजा गुर्दों के हवाले से जितनी ख़राबियाँ हमारे सामने आती हैं, पेशाब की जितनी ख़राबियाँ हमारे सामने आती हैं, वो सारी की सारी इस दवा में पाई जाती हैं। इस दवा में ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड की जो किडनी है वो मुतासिर होती है। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह मैं कहती हूँ कि राइट लेफ़्ट का मतलब ये नहीं होता कि अगर राइट साइड में पथरी पाई जा रही है तो हम बर्बेरस को इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। हम राइट साइड में भी बर्बेरस को इस्तेमाल करवाएंगे, हम लेफ़्ट साइड में भी बर्बेरस को इस्तेमाल करवाएंगे। तो गुर्दों के हवाले से जो हमारे सामने इलामात आती हैं या मसाने के हवाले से आती हैं या पेशाब के हवाले से आती हैं, उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे अफराद जिनमें पथरियाँ बनने का रुझान पाया जाता हो, ऐसे अफराद जिनके गुर्दों में पथरियाँ बनती हों, ऐसे अफराद जो गुर्दों की पथरियों की वजह से तशन्नुजी कैफियत का शिकार रहते हों, ऐसे अफराद जिनके अंदर गुर्दों की सोजिश पाई जाती हो, और ख़ास तौर पर जो इसका एक करैक्टरिस्टिक है वो ये कि गुर्दों के मुकाम के ऊपर बुलबुले उठने का एहसास पाया जाता है, बबलिंग सेंसेशंस पाई जाती हैं। फिर इस दवा में गुर्दों की सोजिश के साथ पेशाब में खून पाया जाता है, गुर्दों वाले हिस्से में इंतहाई दुखन पाई जाती है, मसाने में दर्द पाया जाता है, मसाने पर प्रेशर पाया जाता है, और फिर जो है पेशाब करने के दौरान जो है मसाने में और पेशाब की नाली में जलन पाई जाती है। और याद रखिए जो जो मैंने करैक्टरिस्टिक बयान किया है दर्द का, अभी आपको मैंने बताया कि इसकी वॉन्डरिंग पेन्स होती हैं, रेडिएटिंग
پینز ہوتی ہیں، یہ پینز اس کے گردوں کی علامات میں، اس کی مثانے کی علامات میں، پیشاب کرنے کے حوالے سے علامات میں بھی لازمی آپ کو پائی جائیں گی۔ تو اس کا یہ جو پین کا کریکٹرسٹک ہے نا وانڈرنگ، اور اس کا جو کریکٹرسٹک ہے ریڈیٹنگ، یہ آپ کو ہر مرض کے ساتھ مل سکتا ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی وہاں وہاں آپ نے اس دوا کو استعمال کرنا ہے۔ اس دوا میں مثانے کی سوزش پائی جاتی ہے، اس دوا میں پیشاب کا دقت کے ساتھ خارج ہونا پایا جاتا ہے، اس دوا میں پیشاب کرنے کے بعد یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جیسے کچھ پیشاب خارج ہونے سے رہ گیا۔ بار بار پیشاب کرنے کی حاجت جو ہے اس دوا کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ دوا مثانے میں سے، یوریٹرز میں سے، اور اس کے علاوہ گردوں میں سے پتھری نکالنے کی بہترین دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ جہاں کہیں گردوں میں پتھری کا نام آئے گا، جہاں کہیں گردوں کی انفلیمیشن آئے گی، وہاں وہاں بربیرس آئے گی۔ یاد رکھیے، بربیرس کے استعمال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گردوں میں سوزش پائی جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گردوں میں پتھری پائی جائے۔ اگر آپ کو پیشنٹ آ کے صرف اتنا ہی کہہ دے کہ جس جگہ پہ میرے گردے پائے جاتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتائے مجھے اس حصے میں درد پایا جاتا ہے، یا وہ آپ کو آ کے یہ کہہ دے کہ جب میں بہت زیادہ دیر تک بیٹھتا ہوں تو مجھ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے گردے والے حصے جو ہیں وہ بھاری ہو گئے ہیں، وہاں پر مجھے کنجیشن کا احساس ہوتا ہے، ہیوینس کا احساس ہوتا ہے، مجھے درد پائی جاتی ہے، تو وہاں پر لازمی نہیں ہے کہ گردوں میں پتھری ہوگی تو ہم نے اس دوا کو استعمال کروانا ہے، گردوں کی انفلیمیشن ہوگی تو ہم نے اس دوا کو استعمال کروانا ہے۔ وہاں پر آپ سمپلی ان علامات کی بنیاد پر بھی بربیرس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ پولیکریسٹ ریمیڈی ہے، لہذا پولیکریسٹ ریمیڈی اپنے کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور چونکہ اس کا خاص جو مین آف ایکشن ہے وہ ہمارے جگر کے حوالے سے ہے، ہمارے جوڑوں کے حوالے سے ہے، ہمارے گردوں کے اوپر، ہمارے مثانے کے اوپر، پیشاب کی نالی کے اوپر، اور یعنی کہ یوریٹرز کے اوپر اور یوریتھرا کے اوپر ہے، تو لہذا گردوں کے حوالے سے، پورے ہمارے یورینری آرگنز کے حوالے سے، ہمارے سسٹم کے حوالے سے جو بھی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے ہم اس دوا کو استعمال کریں گے۔ چند ایک چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ مختصراً میں آپ کو کنکلوژن بتا رہی ہوں کہ گردوں کی پتھری میں اس دوا کا استعمال ہوتا ہے، پتے کی پتھریوں میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس دوا کا استعمال گاؤٹ کے لیے کیا جاتا ہے، کمر درد کی بہترین دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کے ساتھ اس کی ریڈیٹنگ پینز اور آپ اس کی وانڈرنگ پینز کو ساتھ میں شامل کر لیں تو یہ 5 چیزیں مل کر بربیرس کو بنا دیتی ہیں۔ آپ ان 5 چیزوں کے اوپر بھی فوکس کر سکتے ہیں، ورنہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس دوا کی وجہ شہرت جو ہے وہ گردوں کے حوالے سے ہے، گردوں میں، مثانے میں، پیشاب کی نالی میں اگر پتھری ہو، یوریٹرز وغیرہ میں اگر پتھری پائی جاتی ہو تو اس کو نکالنے کے لیے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ دوا جو ہے مدر ٹنکچر میں استعمال کروائی جاتی ہے، آپ چاہیں تو مدر ٹنکچر میں بھی اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس دوا کو پوٹنسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اگر اپنی کلینکلی بات کروں تو پتھریوں کے حوالے سے تو میں نے ہمیشہ اس کو مدر ٹنکچر میں ہی استعمال کروایا ہے، لیکن میرے وہ پیشنٹ جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ انہیں گردے کے مقام پر درد پایا جاتا ہے، یا بھاری پن کا احساس پایا جاتا ہے، یا وہاں پر انہیں کوئی بھی کسی طرح کی بھی تکلیف پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی مجھے کوئی پیشاب کی علامت نہیں ملتی ہے، نہ مجھے کوئی گردوں کے حوالے سے کوئی دوسری چیز ملتی ہے، اسکین بھی ان کے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہاں پر میں بربیرس کو 30 پوٹنسی میں استعمال کرواتی ہوں، اور الحمدللہ 3-4 دن دوا کا استعمال کروانے کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے۔ باقی شفا من جانب اللہ۔ شکریہ۔